घंटे से हमारा इंतजार कर रहे थे इस चिलचिला की धूप में। मुझे ये भी पता है कि आधे से ज्यादा लोग चले गए, लेकिन जो लोग चले गए मैं उनको भी सलाम करता हूँ, उनको भी आदाब करता हूँ। ज्यादा वक्त आपका नहीं लूंगा, मैं ज्यादा वक्त आप लोगों का नहीं लूंगा। बस 2-3 बातें बोलकर आपसे दुआ लूंगा, आपसे आशीर्वाद लूंगा। आप सबको पता है इस बार जोकीहाट में जो लड़ाई है वो सेक्युलर ताकत वर्सेस नफरत फैलाने वालों के बीच है। एक तरफ आरजेडी है, महागठबंधन है, दूसरी तरफ भाजपा का जो मोदी का जो डायरेक्ट दोस्त है जदयू वो है, दूसरी तरफ भाजपा का बी टीम है, और तीसरी तरफ एक ऐसी पार्टी है जो अपने साजिश से, अपने षड्यंत्र से देश में जो है मोदी को, भाजपा को बैठाने का कोशिश, भाजपा को बैठा के रखा है। जरूरत है इन लोगों से बचने की। अब आप बोलेंगे एमएलए साहब नॉमिनेशन देने के लिए गए थे तो 3 घंटा कैसे लग गया? एक नई बात था कि मैंने देखा नॉमिनेशन में इस बार का भी जो का इलेक्शन है, जो साजिश करने वाला है, जो आपका जो समाज में मोहब्बत फैलाता है, जो उसको पसंद नहीं करते हैं, जिन्होंने लोकसभा में आपके वोटों का कत्ल किया, आपके मान सम्मान को पैरों तले पछूड़ा, मैंने देखा वहां पे। इस बार भी लोकसभा के तर्ज पे लोग चाह रहे हैं कि जोकीहाट का इलेक्शन हो, और लोकसभा का तर्ज क्या था मैंने देखा। हम लोगों को लोकसभा में कितना वोट आया था? मुझे 5,80,000 वोट आया था। सिर्फ जोगी वालों ने, आप लोगों ने, मेरे मालिकों ने 1,22,000 वोट देने का काम किया था, जो कि पूरे बिहार में रिकॉर्ड बनाया। आज फिर वही लोग नॉमिनेशन दे रहे हैं। हारा कितना वोट से? मैं 20,000 से। और आज देखा वही जो 3-4 लोग, 5 लोग थे हमारे समाज के, आपके भाई, इनके बेटा, फिर वो लोग को काम दे दिया गया है। बाबू जाओ तुम। जिस तरह लोकसभा में 3 वोट, 4 वोट, 10 वोट मिला करके 57,000 इन लोगों को आया था, और आपका बेटा, आपका भाई, आपका खादिम मात्र 20,000 वोट से आ रहा था। तो आप लोगों को सचेत रहने की जरूरत है, आप लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। देखना होगा कि कौन लोग पर्दे में आ रहे हैं, इनकी ख्वाहिश क्या है, इनका चाहते क्या है। और आज आपने देखा होगा जोकीहाट में जो लोग लोकसभा में भाजपा का वोट मांग रहे थे, कौन भाजपा? नरेंद्र मोदी का भाजपा। कौन भाजपा? अमित शाह का भाजपा। कौन भाजपा? प्रदीप सिंह का भाजपा। वही प्रदीप सिंह जो जीतने के बाद बोलता है कि हमारे आपके जैसे लोगों को सीमांचल में रहने का हक नहीं है। क्या बोला था? ऑन रिकॉर्ड है, मैं बात को दोहराना नहीं चाहता। जो भाजपा वाला था असल भाजपा में अब एक नया चोला, लाल रंग है कि पीला रंग है, पता नहीं कौन रंग है, और क्या आ गया है। और आप देखे होंगे वही लोग जो भाजपा के लिए, जो प्रदीप सिंह के लिए, जो नरेंद्र मोदी के लिए, जो अमित शाह के लिए वोट मांग रहे थे, आज आपके बीच आ रहे हैं। एक और बात सुना है मैंने, एक प्रत्याशी है, कैंडिडेट बहुत होंगे आपके बीच, और लोग बोलते हैं कि हम जोकीहाट का मान सम्मान दिलाने आए। एक तरफ आप मान सम्मान की बात करते हो, एक तरफ आप गरीब गुरबों की बात करते हो, एक तरफ आप आम आदमी का हक और हुकूक की बात करते हो। इसमें से कई ऐसे आदमी होंगे, कई ऐसे मेरे चाहने वाले होंगे जो ये जरूर बोलेंगे फलाना पंचायत में, फलाना गांव में फल्ला का आदमी आता है, बोलता है ये बोले सी फल्ला बाबू बिना जन्म गया चढ़ी गए आजकल के कर साथ देशू के कर पष्ट में लिखे था। तो मैं इन लोगों को सचेत कर देना चाहता हूँ, एक तरफ आप हम लोगों
उनके हुकूक की बात करते हो, उनके सम्मान की बात करते हो, और वही आपके लोग, आपके लोग, आपके आदमी जो वर्षों से समाज को लूटते हैं, टोलों को लूटते हैं, और आज भी टोले मोहल्ले में धमकाने का काम कर रहे हैं। ये जोकीहाट वाला अब बर्दाश्त नहीं करेगा। जोकीहाट एक नया रास्ता में चला पड़ा है, एक विकास की जगह चल पड़ी है। चाहे रोड हो, पुल पुलिया हो, पुल पुलिया, सड़क, रोड, अस्पताल सब बनते रहते हैं, लेकिन जो लोग जोकीहाट के मालिक बनते थे, जो लोग जोकीहाट के मालिक, उनके लोग टोले मोहल्ले में मालिक बनते थे, आज भी वो लोग हम लोगों को कराने की कोशिश कर रहे हैं। जोकीहाट की जनता अब जाग चुकी है। जागे है कि नहीं जागे है आप लोग? कोई भी आदमी अगर आता है, अगर आपको कहता है क्या तो फलना मरीज चलाए रहने से बराते फलना पोस्ट करे सु, फल्ला फलाक सपोर्ट करे सु, तो उसको कहिएगा हुकूक की बात तुम्हारा है, हमारे मान सम्मान की बात करता है, तो तुम धमकाने वाले कौन? ये धमकी से अब जोकीहाट वाला वोट नहीं डालेगा। जोकीहाट वाला जोकीहाट के पसंद से, आपके पसंद से वोट डालेगा, ना कि कोई समाज का ठेकेदार हो, कोई मुखिया हो, कोई उप मुखिया हो। सबको इख्तियार है अपने वोट देने का, ये आपका हक है, ये आपका राइट है। और पिछले दिनों में चाहे बिहार हो, चाहे ये मुल्क हो, किस हालत से गुजरा है आपको नहीं पता है, आपने देखा है। तरह तरह के केंद्र सरकार कानून ला रहा है। क्या सारे कानून हम सीमांचल वासियों के लिए है? क्या हम सीमांचल में पैदा लिए हैं? ये गुनाह हमारा। आज हमारे कारण कहा गया कि भाई वोटर का रिवीजन होगा, फिर चेक करेंगे। यहाँ बांग्लादेशी लोग रहते हैं, यहाँ विदेश से लोग आके रहते हैं। आप लोग हाथ उठा के बोलिए, अलग अलग गांव पंचायत से आए हैं, किसी के गांव में विदेशी मिला? अगर नहीं मिला तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह सीमांचल आके क्यों बोलता है कि सीमांचल में घुसपैठ के घुस गए? तो ऐसे लोगों से बचने की जरूरत है। ये बहुत बड़ा चुनाव है, ये बिहार को बदलने का चुनाव है। 20 साल से जो बिहार में अपराध है, बिहार में भ्रष्टाचार है, अफसरशाही, रिश्वतखोरी सिर्फ आपके जोकीहाट में नहीं है, ये पूरे बिहार में है। अगर इसको आप बदलना चाहते हैं, इसका खात्मा चाहते हैं, तो महागठबंधन का साथ दीजिए, राहुल गांधी का साथ दीजिए, आदरणीय तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए। निजाम बदलेगा, आप बदलेंगे। आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, सर झुका के सलाम करता हूँ। पिछले 7 वर्षों से लगातार आपके बीच हूँ, आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ। हो सकता है हमसे कुछ गलतियां होंगी, लेकिन आपका भाई हूँ, आपका खिदमत करते रहूंगा, आपका बेटा हूँ, आपके लिए हमेशा आवाज लगाता रहूंगा। इन चंद शब्दों के साथ फिर से आप लोगों को दिल से सलाम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सभी लोग इत्मीनान से बैठे, खाने की व्यवस्था है, सब लोग आराम से खा करके हम लोग मिलकर एक दूसरे से विदा लेंगे।